इंग्लिश ऐसी बोलें कि दिल जीत ले, और ये तभी मुमकिन है जब आप सामने वाले शख्स को इज्जत देकर और पोलाइटली यानी शाइस्तगी से बात करें। यानी आपके अल्फाज डायरेक्ट और रूड नहीं होने चाहिए। सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो आप बात करने के आदाब का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन से यानी आपकी बातचीत से कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 20 पोलाइट इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बना देने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत। इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। दोस्तों, अगर कोई बात कर रहा हो और आपको दरमियान में कोई बात करनी पड़ जाए तो आप इंग्लिश का ये फिक्रा बोलकर अपनी बात शुरू करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बात काटने के लिए या मुदाखलत करने के लिए माजरत। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने बात करने के जो आदाब हैं वो इंग्लिश में ही पूरे करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप उर्दू में भी बात कर रहे हों तब भी बात करने के जो आदाब हैं उनका ख्याल ज़रूर रखा करें। आप उर्दू में कह सकते हैं मुदाखलत के लिए माजरत, बात काटने के लिए माजरत, और फिर आप अपनी बात आगे शुरू कर सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, इस बात को आप इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, प्लीज्ड टू मीट यू। तो अगर इसको फ्लुएंटली बोले तो कुछ इस तरह से, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तो दोस्तों, जब आप किसी के साथ मिलें, आपकी मुलाकात हो, कुछ देर आप बैठें, गपशप लगाएं और उसके बाद जब आप मुलाकात एंड करने लगें तो आखिर में ये मैसेज ज़रूर दें, प्लीज़ टू मीट यू, और साथ हाथ मिलाएं। ठीक है, और मुलाकात को एंड कर लें। दोस्तों, अगर कोई शख्स आपके लिए काबिल इज़्ज़त है, आपका उस्ताद है, कोई भी शख्स है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त है और आप उससे मिलते हुए आप उसे ये कह सकते हैं कि आपसे मिलना बाइसे फ़ख्र है, तो आप इस बात को इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, और अगर आप जब मुलाकात कर चुके और आप मुलाकात एंड कर रहे हैं तब भी आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन तब आप कुछ इस तरह से कहेंगे, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, इट्स नहीं कहेंगे, इट वॉज कहेंगे, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी को कोई बात रिपीट करने के लिए यानी फिर से कहने के लिए कहना हो तो आप कुछ इस तरह से कहेंगे, कम अगैन प्लीज़, कम अगैन प्लीज़, यानी फिर से कहिएगा प्लीज़। या आप ये भी कह सकते हैं, रिपीट दैट प्लीज़। ठीक है, रिपीट दैट प्लीज़। या आप ये भी कह सकते हैं, could you repeat that please, could you repeat that। तो यहाँ पर आप could you का एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा और ज़्यादा आदाब वाली अखलाक वाली बात हो गई, यानी पोलाइट बात हो गई, could you repeat that please। ठीक है दोस्तों, आपको किसी ने किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया या कोई भी काम करने के लिए कहा जिसमें आप कुछ इंटरेस्टेड थे भी, यानी आप वो करना भी चाह रहे थे या आपके लिए वो करना मुमकिन था, लेकिन आप उसको नो बोलना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली नो मत बोलिए। ठीक है, यानी इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली नो मत कहिए। डोंट से कि नो सॉरी मैं नहीं कर सकता। आप इसकी बजाय ये वाला अच्छा सा फ़िक्रा यूज़ कीजिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता, यानी मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता, मुझे आपके साथ जाना बहुत अच्छा लगता, मुझे आपके साथ खाना खाना बहुत अच्छा लगता, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं नेक्स्ट संडे को कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ या मेरा काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे, आई वुड लव टू। ठीक है, आई वुड लव टू, यानी जो काम आपको कहा गया है करने का, जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता, आई वुड लव टू, बट आई एम टू बिजी ऑन दैट डे, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है या आप कोई भी आगे
बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आई वुड लव टू, नो बड़े ही तरीके से, बहुत ही प्यार से कहने का एक बहुत अच्छा सेंटेंस। दोस्तों अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहे तो आप उसे मना कर सकते हैं सॉरी कहकर, ठीक है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं नो। तो ये बहुत ही रूड हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा, मे बी आप किसी को हर्ट कर दें। ठीक है, तो आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में किसी को मना करना हो, किसी को नो बोलना हो कि आप नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे, उर्दू में तो आप कहते हैं माजरत खा हूँ, ठीक है, या माफ़ कीजिएगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से कहेंगे, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूँ, या माफ़ कीजिएगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आई एम अफ्रेड बट आई कैंट डू इट। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से किसी को मना कर सकते हैं, आई एम अफ्रेड। तो ये सॉरी कहने का यानी मना करने का एक एडवांस्ड तरीका है, सेंटेंस है। याद रखिएगा ये सेंटेंस सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इसके साथ आगे हमें और भी वर्ड्स कहने पड़ते हैं। यानी आप कहते हैं आई एम अफ्रेड और उसके बाद कुछ बात करते हैं जैसे मैं बिज़ी हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरे बस में नहीं है, मेरे बस का नहीं है। आप इस तरह की मज़ीद बातें आगे इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, यानी ये जो 3 डॉट्स हैं ये यही जाहिर कर रहे हैं कि आगे अभी मज़ीद बात बाकी है। ठीक है दोस्तों, फ़ोन इधर पकड़ा दें या फ़ोन इधर कर दें। तो आपने जब किसी को कहना हो कि ये चीज़ मुझ तक पहुंचा दें, यानी किसी और के पास पड़ी हुई है और आप उसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ आप तक पहुंचा दे, तो आप इंग्लिश का ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे कैन यू पास, और उसके बाद वो चीज़ जो आप किसी को पकड़ाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कैन यू पास मी द फ़ोन, कैन यू पास मी द फ़ोन। अच्छा दोस्तों, अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं और आपको कुछ टाइम चाहिए वहाँ से फ्री होने के लिए, तो आप बजाय किसी को ये कहें कि सॉरी मैं अभी बिज़ी हूँ, आप उसे ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दें। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं फ्री हो जाता हूँ और फिर आपसे बात कर लेता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं प्लीज़ मुझे 5 मिनट देंगे। ओके, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे कुड यू गिव मी 5 मिनट्स, कुड यू गिव मी 5 मिनट्स, ऑलराइट, could you give me 5 minutes। माफ़ कीजिएगा, ये वाला सेंटेंस कई सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आपने किसी से रास्ता लेना हो, ठीक है, सामने कोई खड़ा है और आप उसे कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, आपने किसी को मुखातब करना हो, कोई दूसरी तरफ देख रहा है और आप उसे मुखातब करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ देखे और आप उससे बात शुरू करें, तब भी आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, और इसी तरह से एक और सिचुएशन जहाँ पर आप एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर सकते हैं कि किसी ने कोई बात कह दी और आप उसे रिपीट करने के अंदाज से कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई बात कह दे जो शायद आपको चौंका देने वाली बात हो या आपको समझ ना आई हो, यानी आप किसी न किसी तरह से उसे रिपीट करने के लिए कहें, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो आपका लहजा भी बताएगा कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। यानी शायद आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी का मतलब वो शख्स आपके लिए बात को रिपीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सक्यूज़ मी का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैं सादा पानी लूँगा, इस बात को आप 2 तरह से कह सकते हैं। एक आई वॉन्ट प्लेन वाटर। ठीक है, आई वॉन्ट प्लेन वाटर, मुझे सादा पानी चाहिए। ठीक है, आप इसकी बजाय ये भी तो कह सकते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, आई वुड लाइक प्लेन वाटर। राइट दोस्तों, जब आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछे कि आप क्या लेंगे, तो आप वुड लाइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वेटर आपसे पूछे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, या आप किसी के मेहमान बने और आपसे अब वो मेहमान नवाजी करते हुए पूछे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, यानी आप क्या लेंगे, तो आप आगे से कह सकते हैं आई वुड लाइक प्लेन वाटर। ठीक है, आई वुड लाइक, और उसके बाद आपने अगर फ्रेश जूस पीना है या कुछ भी लेना है तो आप उसके लिए आगे मज़ीद बात कर सकते हैं। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। राइट, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस। तो आप आई वुड लाइक का इस तरह से यूज़ करेंगे
ये एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बात होगी और ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, यानी अच्छा सेंटेंस है। दोस्तों ज़रा यहाँ देखिए, मैं सादा पानी लूँगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैं सादा पानी लूँगा। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई वॉन्ट प्लेन वाटर, मुझे सादा पानी चाहिए। तो आप ज़रा सेल्फिश टाइप का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, वॉन्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्क आप खुद देख लीजिए कि मैं सादा पानी लूँगा या मैं सादा पानी या मुझे सादा पानी चाहिए। तो कौन सा सेंटेंस आप उर्दू में यूज़ करना चाहेंगे, उसी लिहाज से आप इंग्लिश में भी ज़रा सेंटेंस बोलने का ख्याल रखें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है या उसका वक्त बहुत कीमती है लेकिन फिर भी उसने आपको टाइम दिया, तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन अच्छा, अगर आपने किसी से डिसएग्री करना है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि शायद आपकी बात ठीक हो लेकिन बात कुछ और भी है, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं कहेंगे, नो यू आर रॉन्ग, सॉरी यू आर नॉट राइट, ठीक है, या यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस तरह से नहीं कहेंगे, ठीक है। आप कहेंगे यू माइट बी राइट, यू माइट बी राइट, बट द फैक्ट इज़, ठीक है, और फिर आप बाकी बात करते हैं, ठीक है। ये 3 जो डॉट्स हैं ये जाहिर करते हैं कि बात अभी पूरी नहीं हुई, बात अभी आगे चलनी है। सो यू माइट बी राइट, शायद आप ठीक कह रहे हों, तो बात इतनी भी हो सकती है, ठीक है, शायद आप ठीक कह रहे हों, राइट। लेकिन अगर आप बट ऐड करते हैं तो फिर बात आगे आपको और भी करनी पड़ती है। बट द फैक्ट इज़ वी नीड टू कंसिडर द करंट सिचुएशन एज वेल। मिसाल के तौर पर, ठीक है, कि हमें जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको भी देखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से मज़ीद बात कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने उर्दू के 2 सेंटेंसेस रखता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसमें बेहतर कौन सा है। जैसे मैंने पहले कहा है, ये बेहतर है, या सेकंड है कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यह मैंने आपको पहले भी बताया है। कौन से वाला सेंटेंस अखलाकी तौर पर, यानी आदाब के लिहाज से, पोलाइटनेस के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है? मेरे नज़दीक ये वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैंने पहले कहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं एज आई मैंशनड प्रीवियसली और एज आई मैंशनड अर्लियर, ठीक है, एज आई मैंशनड प्रीवियसली और एज आई मैंशनड प्रीवियसली। तो इसका अपोजिट यानी जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू या आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। तो आपने इस तरह से इतनी डायरेक्ट बात नहीं करनी, ठीक है। आपने कहना है एज आई मैंशनड प्रीवियसली, ठीक है। अगर आपने किसी काम के लिए बड़े ही पोलाइटली किसी को मना करना है कि आप नहीं करना चाहते, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे थैंक्स बट आईड रादर नॉट, थैंक्स बट आईड रादर नॉट, ठीक है दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे हैं कि किसी का किसी चीज़ के बारे में, यानी कोई काम करने के बारे में क्या ख्याल है, उसका क्या इरादा है, तो आप हाउ अबाउट का यूज़ कीजिए, हाउ अबाउट, ठीक है। और उसके बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है, ये गाड़ी ख़रीदने के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। सो आप कहेंगे हाउ अबाउट ईटिंग आउट, हाउ अबाउट ईटिंग आउट, बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट का यूज़ कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप किसी से पूछना चाहें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम, लेट्स से अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम 2 लोग बाय एयर चले जाएं और 2 लोग बाय रोड चले जाएं, तो इस तरह से आप पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो आप इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में कैसे पूछेंगे, वुड इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन होगा, क्या ये मुमकिन है टू, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, टू टेक द क्लासेस ऑनलाइन, आप इस तरह से कह सकते हैं वुड इट बी पॉसिबल टू टेक द क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है, या वुड इट बी पॉसिबल टू टेक
ग्रुप क्लासेस, इस तरह से आप इंग्लिश में कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है किसी बात के बारे में पूछने के लिए कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इस बात के लिए आप इंग्लिश में कुछ ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। सेकंड का मतलब है कि आप किसी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, उसकी बात से बिल्कुल आप इत्तेफाक करते हैं। ठीक है, आप उसकी बात से पूरी तरह से अग्री करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एब्सोल्युटली सेकंड यू, आई एब्सोल्युटली सेकंड यू। ठीक है, सेकंड का मतलब यहाँ पर दूसरा नहीं है, सेकंड का मतलब है अग्री करता हूँ। चलें शुरू करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हेयर वी गो, हेयर वी गो। बात समझ आती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। और अगर बात बिल्कुल समझ से बाहर हो तो हम कहेंगे इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। इस पे कुछ ही दिन लगे। इट टुक अ कपल ऑफ डेज, इट टुक अ कपल ऑफ डेज। यानी कोई भी काम करने में, किसी वीडियो के बनाने में या कोई भी काम है उसको करने में कुछ ही दिन लगे तो हम कहेंगे अ कपल ऑफ डेज का मतलब है कुछ ही दिन, तो इट टुक अ कपल ऑफ डेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 20 ऐसे एक्सप्रेशंस जो हमारी इंग्लिश को बहुत ही ज़बरदस्त तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आप इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक दफ़ा अच्छी तरह से सीखिएगा और इनको अपनी डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशंस में यूज़ करना शुरू कीजिए। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.